हे माय मैनिफेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टिंग विद श्रद्धा, जिस पे हम बात करते हैं ऑल द टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। बहुत टाइम बाद मैं वापस आई हूँ। आई एम सो सॉरी बिकॉज मेरी तबीयत सही नहीं है और घर में भी कुछ ऐसा हुआ ट्रैजिक कि मैं मूड में नहीं थी पोस्ट करने के, और आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कोल्ड हुआ है तो मैं नाक पोंछ रही हूँ, अपनी गर्म टी पी रही हूँ। लेकिन आज की वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन मेथड मैं चाहती हूँ मेरी सारी ऑडियंस पूरा करे ताकि 2025 में वो अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर पाए। तो आज का जो मैनिफेस्टेशन मेथड है वो मेरा फेवरेट है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आलसी लोगों के लिए है और ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। ठीक है, तो ये इजी है करने के लिए। एक बार ही साल में बस आपको करना है। ठीक है, एक दिन निकाल लेना है इस मेथड के लिए, दिन भी नहीं बल्कि कुछ घंटे, और पूरे साल फिर कुछ नहीं करना है इस मेथड को करने के बाद। तो इसीलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था बिकॉज दिसंबर इज़ द बेस्ट टाइम टू डू दिस मेथड। ठीक है, तो इस मेथड को आप जल्द से जल्द करना। पहला हफ्ता दिसंबर का निकल चुका है, लेकिन जो कमिंग वीकेंड है या फिर जो कमिंग वीक्स हैं उसमें प्लीज़ 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 ये मैनिफेस्टेशन मेथड, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे लिए एक बार ज़रूर करके देखना और देखना साल के एंड में क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। बिकॉज मुझे हमेशा इस मेथड से बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं एंड आई लव 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 दिस मेथड। एंड दिस मेथड इज़ कॉल्ड एनी गेसेस। अगर आपके अंदर कोई भी इंट्यूशन आई है इस मेथड से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, क्योंकि वो जो फर्स्ट थॉट हमारा आता है वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है। तो प्लीज़ कमेंट में लिखना और मैं बताती हूँ ये कौन सा मेथड है। इससे रिलेटेड मैं आपको हिंट दे देती हूँ थोड़ी सी कि ये मेथड है रिलेटेड टू विजुअलाइजेशन। क्या अब आप पहचान सकते हो ये कौन सा मेथड है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और द राइट आंसर इज़ द विजन बोर्ड मेथड। जैसा कि आपको पता है कि मैंने विजन बोर्ड एक वीडियो में आपको पूरा दिखाया भी था, और इस वीडियो में भी मैं आपको मोटिवेट करूंगी विजन बोर्ड बनाने के लिए। ये बेस्ट मेथड होता है विजुअलाइज करने के लिए हमारे ड्रीम्स। तो साल में एक बार बस आपको दिसंबर के टाइम में शांत होके ये मेथड करना है। इस मेथड को करने का प्रोसीजर भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगी और आपको बताऊंगी कि क्या कैसे आप इसको और इफ़ेक्टिव बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेन और पेपर लेके अपने सारे गोल्स लिखने हैं अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक है, जैसे आपको अपनी वेलनेस से रिलेटेड क्या करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जर्नल लगाई है, ईट हेल्दी लिखा है, अपनी स्किन केयर की फ़ोटो लगाई है, तो ऐसा कुछ वेलनेस से रिलेटेड। ठीक है, और थोड़ी एक्सरसाइज करनी है तो वेलनेस से रिलेटेड। ठीक है, मनी से रिलेटेड कि मनी कितना चाहते हो, कुछ एफर्मेशंस डाल सकते हो, मूड CEO। ठीक, और मैंने अपना वर्किंग फ्रॉम होम या फिर ऐसे वर्किंग फ्रॉम समवेयर, ट्रैवल से रिलेटेड आपके क्या गोल्स हैं। तो ऐसे करके आपको अलग अलग कैटेगरीज के एटलीस्ट 3 गोल्स लिखने हैं। ठीक है, जो कैटेगरीज मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखा दूंगी कि वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। और इसी एक्सरसाइज को मैंने अपनी विजन बोर्ड वर्कबुक में डाला है, जिसमें मैंने ये कहते हैं 9 कैटेगरीज लिखी हैं। ठीक है, इसमें क्या है, गोल, करियर, माइंड, बॉडी, सोल, ट्रैवल, फैमिली, हॉबीज़, थिंग्स आई वांट टू लर्न, स्किल्स आई वांट टू लर्न, फन थिंग्स टू डू। तो ये 9 कैटेगरीज आपको फिल कर लेनी है। अगर आपको भी ये वर्कबुक चाहिए जो मैंने बनाई हुई है तो इसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाए हैं कि कैसे आपको विजन बोर्ड बनाना है। सारी टिप्स ट्रिक्स दी हुई हैं और प्लस रिसोर्सेज दिए हुए हैं, जिसमें मैंने 500 इमेजेस डाली हैं जो आप या तो प्रिंट लेके ऐसा विजन बोर्ड बना सकते हो उसकी हेल्प से, या फिर अगर आपको प्रिंट नहीं लेना है, आपको डायरी में छिपा के विजन बोर्ड रखना है, तो आप ऐसे A4 साइज शीट में भी प्रिंट ले सकते हो। ये मेरी उसी वर्कबुक का एक पेज है, सैम्पल पेज, और इसको अपनी डायरी में पेस्ट कर सकते हो इस पेज को। तो हर दिन जब आप खोलोगे इसको देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैंने विजन बोर्ड वर्कबुक में भी बनाया हुआ है कि अगर उन लोगों के लिए जो बड़ा सा विजन बोर्ड लगा के सबको दिखाना नहीं पसंद करते, वो नहीं चाहते कि विजन बोर्ड सबकी निगाह में आए, तो आप ऐसी वर्कबुक लेके उसमें प्रिंट करके और अपनी डायरी में बना सकते हो। ठीक है, ऊपर से जो अगर डिजिटल विजन बोर्ड बनाना चाहते हैं तो ये सारी इमेजेस मैंने पिंटरेस्ट में सेव कर रखी हैं।
मेरे ख्याल से 500 से ज़्यादा इमेजेस, आइडियाज़, रिसोर्सेज इन इमेजेस के हैं उसमें, तो आप वो प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको और भी चीज़ें चाहिए तो आप आइडियाज़ ले सकते हो मेरे पिंटरेस्ट से। मैंने सारी लिंक्स, रिसोर्सेज शेयर करे हुए हैं उस वर्कबुक में, तो अगर आपको वो वर्कबुक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में, पिन कमेंट में मैंने लिंक डाल दी है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो वो चेकआउट कर लेना। विजन बोर्ड बनाने के लिए कुछ टिप्स जो इफ़ेक्टिव विजन बोर्ड के लिए होती हैं। सबसे पहले तो वो इमेजेस चूज़ करनी है जिनको देख के हमें थोड़ी एक्साइटमेंट हो, ठीक है। जैसे मैंने नेदरलैंड्स की ये फ़ोटो डाली है, ये कपल की डाली है फ्लावर्स वाली, ठीक है। ट्रैवल गोल्स डाले हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ कॉन्सर्ट की डाली है, जो कि मैं इस साल कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में गई, वो भी टिक हो चुका है, ठीक है। मैं एफिल टावर की डाली हुई है, तो ये भी टिक हो चुका है कि मैं यूरोप में, पेरिस में एफिल टावर अपने हस्बैंड के साथ गई, ठीक है। घर भी बहुत जल्दी होने वाला है पूरा, ठीक है। एक अच्छा सा अपार्टमेंट, ये हॉलीडेज़ की है, सेलिब्रेशन की है। स्विमिंग मैंने सीखी इस साल, तो कुछ नया सीखने के लिए थिंग्स आई वांट टू लर्न में मैंने स्विमिंग डाला, ठीक है। मनी मैनिफेस्ट करने के लिए मनी डाली, बहुत सारी मनी मैनिफेस्ट भी करी है इस साल। ऐसे ही आपको चीज़ें डाली हैं। अपने विजन बोर्ड में मैनिफेस्टिंग का अपना लोगो डाला है, तो आप कितना ज़्यादा क्लियर हो सकते हो, कितना ज़्यादा अपने विजन बोर्ड को पर्सनलाइज कर सकते हो, उतना ज़्यादा करो, ताकि आप ये विजन बोर्ड को जब भी देखो तो आप फील गुड करो, क्योंकि ये इमेजेस आपसे रिलेटेड हैं। तो हमेशा ऐसी इमेज चूज़ करना फर्स्ट जो आपसे रिलेटेड हो, ठीक है। सेकंड टिप ये है कि इसमें आप एफर्मेशंस भी डालो, ठीक है। एफर्मेशंस की भी मैंने एक डिफरेंट शीट बना के दी हुई है अपनी वर्कबुक में, उसमें सारी एफर्मेशंस हैं। इवन पिंटरेस्ट पे एफर्मेशन का एक अलग से बोर्ड बनाया हुआ है, जिसमें से आप एफर्मेशंस चूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी से भी एफर्मेशन लिख सकते हो। और तो और इस वाले पे भी मैंने जगह दी हुई है एफर्मेशन के लिए, जो आपको पसंद है इस साल की एफर्मेशन, वो आप यहाँ लिखो, या फिर एक्स्ट्रा यहाँ पे जगह दी हुई है जहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा आइडिया, कुछ एफर्मेशन लिख सकते हो। इन एफर्मेशन से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि आई एम गुड इनफ, आई एम रेडी टू रिसीव, थिंग्स आर हैपनिंग फॉर मी, दिस ईयर इज़ द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। तो ऐसे आप चीज़ें डालो ताकि आपको फील गुड आए। नंबर थर्ड टिप है कि फ़ोटोज़ में मैंने जो कोशिश करी है, जब भी फ़ोटोज़ में डालती हूँ, कि मैं उसको पर्सनलाइज्ड करके डालूँ। या तो मैं अपनी फ़ोटो फ़ोटोशॉप करूँ उसमें, या फिर मैं इमेजेस ऐसी डालूँ जिसमें शक्ल ना दिख रही हो। तो आप गौर करो कि इनमें शक्ल नहीं दिख रही है, तो क्या है कि विजुलाइज करना ज़्यादा ईजी है मुझे खुद को, अपने आप को विजुलाइज करना। तो इसीलिए हमेशा फ़ोटोज़ ऐसी डालो जो आप इजीली खुद को विजुलाइज कर। थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, तबीयत मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे ये टेक्निक आप लोगों तक पहुंचानी है ताकि आप ये साल मिस ना कर दो और विजन बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है। ओके, तो फोर्थ टेक्निक ये है कि विजन बोर्ड जब भी आप बनाओ, ठीक है, उससे पहले आप ये विजन बोर्ड एक्सरसाइज तो करोगे ही, प्लस थोड़ा ऐसे लेआउट लगा के देखो। डायरेक्ट चीज़ें चिपकाने या करने मत लग जाओ, थोड़ा लेआउट बनाओ, उसको सेट करो, देखो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। आपको वो चीज़ फील गुड करवानी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। क्योंकि ये विजन बोर्ड पूरे साल आपके बेड साइड पे रहने वाला है, या आपकी आंखों के सामने रहने वाला है, आपकी डेस्क पे रहने वाला है, या फिर आपकी डायरी में रहने वाला है। और जब भी आप इसको खोलो, आपको फील गुड आना चाहिए, आपको एकदम एनर्जी आनी चाहिए कि हाँ, दीज आर माई गोल्स, आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग एक्शंस, ठीक है। तो इसीलिए फील गुड वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं विजन बोर्ड में। तो इसलिए आप इसको थोड़ा टाइम लेके तसल्ली से बनाओ। और जो भी विजन बोर्ड आप बनाओगे मेरी वर्कबुक को खरीद के, और उसको अगर मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करोगे, जो भी लकी विनर होगा जिसका विजन बोर्ड मुझे बहुत पसंद आएगा, मैं उसको एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ गिफ्ट भेजूंगी उसके एड्रेस पे। तो अगर आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो वर्कबुक लेके विजन बोर्ड बनाना, विजन बोर्ड बना के इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करना, ताकि मैं आपका विजन बोर्ड देख पाऊँ, आप लोगों को सेलिब्रेट कर पाऊँ और आपको गिफ्ट दे पाऊँ, ठीक है। नंबर 5th टेक्निक, लास्ट टेक्निक है कि जब भी आप विजन बोर्ड बनाते हो,
उसको भूल नहीं जाना है, उसको देखना है ताकि फील गुड आए, ताकि आपको याद रहे, सबकॉन्शियसली आपका माइंड ट्रेन होता रहे। कुछ लोग बोलते हैं कि यार मुझे विजन बोर्ड मैंने एक बार बना दिया, अब इसका क्या करूँ। इसको अपने बेड साइड पे रखो, इसको ऐसी जगह रखो जो जहाँ से आप इसको देखो, सोते उठते, है ना, या फिर काम कर रहे हो तो डेस्क पे हो तो ज़्यादा अच्छा है काम, अगर आप उसी डेस्क से करते हो। अब कुछ लोग कहेंगे मैं हर टाइम विजन बोर्ड के सामने नहीं रह सकता, या फिर मैं हर टाइम विजन बोर्ड को ऐसी जगह नहीं रख सकती जहाँ पे लोग देखें। तो अपनी डायरी में रखो एंड मेक श्योर दैट यू ओपन दैट डायरी। उस डायरी को देखना है, भूलना नहीं है। ऐसे ही क्या था कि अगस्त आ गया था और मैंने स्विमिंग क्लासेस के लिए साइन नहीं किया था। विजन बोर्ड में हर रोज़ देखती हूँ तो मुझे दिखता था कि हाँ मुझे स्विमिंग ज्वाइन करनी है, तो ये एक रिमाइंडर था मेरे लिए कि मैं स्विमिंग लेसन ढूंढूं। ठीक है, और यहाँ स्विमिंग लेसन जर्मनी में बुक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है 80 सीट्स हैं, तो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे मिलेगी। इस डेट को सीट्स ओपन होंगी, आपको बैठना है, आपको बुक करना है। और हम उस दिन बैठे हैं, मैं और मेरा हस्बैंड दोनों लैपटॉप लेके अलार्म लगा के कि इतने बजे हमें सीट बुक करनी है, लकी ड्रॉ में आना है। और उसको भी सीट मिल गई, मुझे भी मिल गई, हम दोनों ने स्विमिंग सीखी। हालांकि मुझे स्विमिंग अब आ चुकी है, अर्जुन को अभी भी उतनी नहीं आई, लेकिन द पॉइंट इज दैट दिस वॉज द रिमाइंडर, दिस वॉज ऑलवेज इन माई माइंड कि मुझे स्विमिंग सीखनी है, तो उसके लिए मुझे लेसन बुक करना है, तो उसके लिए मुझे फ्री स्पॉट ढूंढना है। ठीक है, मनी, आई हैव मैनिफेस्टेड द एग्जैक्ट मनी जो मैंने अपनी डायरी में लिखी थी या अपने गोल्स में लिखी थी, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, तो गोल्स को जितना ज़्यादा आप एग्जैक्ट क्लैरिटी के साथ और जितना अच्छे क्लियर विविड फोटो के साथ लगाओगे, लिखोगे, उतना ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करोगे। इस विजन बोर्ड में से 80% चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट कर ली हैं। अभी भी 1 महीना रहता है, देखते हैं क्या क्या मैनिफेस्ट होता है। और ये विजन बोर्ड सिर्फ नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं होता, कमिंग ईयर्स के लिए भी होता है, 5 years फ्रॉम नाउ। तो इसमें 1-2 चीज़ें ऐसी भी हैं जो अभी के लिए नहीं थी, जो इन फ्यूचर या फिर कमिंग ईयर्स के लिए हैं। ठीक है, क्योंकि लाइफ का मज़ा सिर्फ अगले साल नहीं है, सालों तक है। ठीक है, तो आपके कुछ लॉन्ग टर्म विजन्स होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, और कुछ होते हैं कि विद इन 5 years आपको क्या करना है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट गोल्स सेट करो, अपने विजन बोर्ड को बनाओ, क्योंकि ये टाइम, ये दिसंबर का टाइम बेस्ट टाइम होता है टू सेट द इंटेंशन नए साल के लिए। ठीक है, ऐसी ही और भी एक्सरसाइजेस के साथ और मैनिफेस्टेशन टेक्निक के साथ मैं आती रहूँगी। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर देना, और इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं। आप चाहते हो वो भी विजन बोर्ड बनाएं, तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर कर बताना कि आप 2025 में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आई वुड लव टू नो, एंड आई वुड कम अप विद मोर आइडियाज़, मोर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कि कैसे आप उसको मैनिफेस्ट कर पाओ। Thank you, thank you, thank you so much for watching. Thank you for missing me. Thank you for all your comments, all your love. I love you all, and I want you to manifest your dream life. And that is why I have created this workbook to guide you. तो वर्कबुक को ज़रूर यूज़ करना, and we'll see each other in our next video. Until then, bye.